नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू और आप देखिए लगातार यूएस इलेक्शन रिजल्ट 2024 पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का ट्रम्प कार्ड चल गया है, यहां कमला हैरिस का जादू नहीं चल पाया है। जीत को ट्रंप इस वक्त सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यूएस इलेक्शन रिजल्ट 2024 अब तक हैरिस को 91 चुनावी वोट और ट्रंप को 207 वोट मिले हैं। तो वहीं राष्ट्रपति पद जीतने के लिए जादुई संख्या 270 है और इससे पहले एग्जिट पोल से पता चला था कि अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र अमेरिकी मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता है। कई लोग 4 साल पहले की तुलना में आर्थिक रूप से बदतर महसूस कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024 जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 5 नवंबर को राष्ट्रपति के लिए चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि पहले से ही ये माना जा रहा था कि अमेरिका में ट्रंप को पसंद किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ये पूरी दुनिया, पूरे विश्व की नजर इस पर टिकी हुई है। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं उनमें अमेरिकी मीडिया ने अल्बामा, फ्लोरिडा, इंडियाना, केंटकी, मिसौरी, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया है। तो यहाँ आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो परिणाम आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में अपनी प्रतिद्वंदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर जीत हासिल कर ली है। वहीं जॉर्जिया जहां 16 इलेक्टोरल वोटों के लिए चुनाव होने हैं और एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र राज्य है, यह लगभग 3 दशकों तक रिपब्लिकन का गढ़ भी रहा है, जब तक कि 2020 में जो बाइडेन ने राज्य को नीला नहीं कर दिया। पीच राज्य इस साल एक बार फिर व्हाइट हाउस की दौड़ में महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। अब ये रुझानों को देखकर जो ट्रंप है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम जहां पर एलन मस्क संभावित डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के दौरान संघीय सरकार पर प्रस्ताव प्राप्त करने की संभावना से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में सिंक ले जाते हुए अपनी एक फोटोशॉप की हुई तस्वीर भी पोस्ट की और कहा कि इसे समझो, यह उस समय का संदर्भ है जब उन्होंने ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, को संभाला और सोशल मीडिया कंपनी के संचालन में बदलाव करना शुरू किया। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क सरकार को सुव्यवस्थित करने में उनकी मदद करेंगे। डेमोक्रेट गढ़ हवाई में कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हवाई में जीत हासिल की है। उन्होंने राज्य के 4 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और यह लगातार 10वां राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें हवाई में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट मिला है। राज्य ने आखिरी बार 1984 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन का समर्थन किया था, जब रोनाल्ड रीगन ने फिर से चुनाव जीता था। हवाई एक विश्वसनीय डेमोक्रेटिक राज्य बना हुआ है जिसमें डेमोक्रेट्स के पास राज्य भर के सभी कार्यालय, दोनों अमेरिकी सदन की सीटें और राज्य विधानमंडल में बहुमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की लड़ाई में रिपब्लिकन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के दौरान 2 राज्यों में जीत हासिल करने और अपने सबसे कमजोर सदस्यों को हटाने के प्रयास को विफल करने के बाद रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक नियंत्रण से करीबी जो रूप से विभाजित अमेरिकी सीनेट को छीनने के लिए मजबूत दावेदार दिख रहे थे, जबकि सभी की निगाहें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस की दौड़ पर है। सैकड़ों कांग्रेस चुनाव यह निर्धारित करेंगे कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के एजेंडे का कितना हिस्सा लागू होता है। अब तक कमला हैरिस के पास 165 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप के पास 230 हैं। राष्ट्रपति पद जीतने के लिए जादुई संख्या 270 है और इसे जीतने की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रिपब्लिकन बर्नी मोरेनो
जो कभी कार डीलर थे और जिनका जन्म कोलंबिया में हुआ था, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक अतिरिक्त सीनेट सीट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 2007 से इस पद पर काबिज डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हराया है। एनबीसी और फॉक्स न्यूज ने बताया है कि मोरेनो ने टॉस अप रेस में डेमोक्रेट शेरोड ब्राउन को हराया है, जिससे निवर्तमान सीनेटर की पार्टी को झटका लगा है, जो चैम्बर में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए जी जान से लड़ रही हैं। कमला हैरिस ने वर्जीनिया में जीत हासिल की है, 13 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वर्जीनिया में जीत हासिल की और इसके साथ ही उन्होंने 13 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। कमला हैरिस की जीत तो राज्य में डोनाल्ड ट्रंप की लगातार तीसरी हार है। तो वहीं 2008 से वर्जीनिया लगातार राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार कमला हैरिस ने न्यू मैक्सिको में जीत हासिल की, जिससे डेमोक्रेटिक टैली में 5 इलेक्टोरल वोट जुड़ गए और पिछले 2 दशकों में राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2004 में न्यू मैक्सिको जीतने वाले आखिरी रिपब्लिकन थे और हैरिस ने राज्य में प्रचार नहीं किया, लेकिन न्यू मैक्सिको के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में मजबूत समर्थन रूढ़िवादी इलाकों से आगे निकल गया। दूसरे कार्यकाल की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम और राज्य के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने हैरिस की ओर से प्रचार किया था। तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तरी कैरोलिना में जीत हासिल हुई। नजदीकी से जो मैदान में राज्य के 16 इलेक्टोरल वोटों का दावा है वो भी किया गया। ट्रंप, जिन्होंने 2016 और 2020 दोनों में उत्तरी कैरोलिना को जीता था, उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया है और राज्य को पलटने के डेमोक्रेटिक प्रयासों के बावजूद अभियान खर्च, हैरिस के साथ रैलियां और ट्रंप को रिपब्लिकन गवर्नर उम्मीदवार मार्क रॉबिन्सन से जोड़ने के प्रयास परिणाम को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस ने राज्य में भारी प्रचार किया और एक संरक्षणवादी आर्थिक एजेंडे पर जोर दिया और अवैध आव्रजन और दक्षिणी सीमा पर सख्त कार्रवाई का वादा भी उन्होंने किया है। तो आप ये देखिए कि लगातार जो इस वक्त रुझान है वो ये है कि अमेरिकी चुनाव परिणाम में कमला हैरिस 187 वोटों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप 246 वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 है, जिसके नजदीक ट्रंप नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो परिणाम है काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आने वाला है। बदलाव की उम्मीदें समझ में आ भी रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जिस तरीके के इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल करने वाले हैं। हालांकि आखिरी दौर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना इस वक्त अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी चुनाव अपने आप में बहुत ही खास है और अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के जश्न के लिए जो पार्टी है वो तैयारी भी शुरू कर चुकी है। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं, एक के बाद एक आपको जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए।